चीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका या यूएस में नहीं था। इंडिया के भी कुछ पावरफुल लोगों के नाम इस फाइल में आए हैं और सबसे लेटेस्ट में आया है अनिल अंबानी का नाम। 2017 से लेकर 2019 तक अंबानी और एप्स्टीन के बीच में कुछ मैसेजेस हुए हैं। मई 2019 में अंबानी स्पेशली एप्स्टीन के घर गए थे। 14 से 20 मई के बीच इन्होंने 23 मई को एक मीटिंग भी अनाउंस किया था जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना था। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की अगुवाई में देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। 20 मई को एप्स्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट को एक मैसेज किया था कि मोदी 23 को उनसे किसी को मिलने भेज रहे हैं। फाइल के हिसाब से 23 मई 2019 को अनिल अंबानी एप्स्टीन के घर पहुंचे थे। इसके दो मेल एप्स्टीन फाइल में मौजूद है, एक अनिल अंबानी के सेक्रेटरीट से, दूसरा एप्स्टीन के एसोसिएट से। इसमें अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया जा रहा था। इसमें एक और इंडियन लीडर का नाम आ रहा है, हरदीप सिंह पुरी। इस फाइल में हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के लगभग 20 ईमेल मिले हैं। हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ये तब की बात है जब ये यूएस में रहते थे, तो तब ये बीजेपी में मिनिस्टर नहीं थे। ये ईमेल है सितंबर 2014 की और ये मिनिस्टर बने हैं सितंबर 2017 में। पुरी 2014 में एप्स्टीन को एक ईमेल भेजते हैं। उसमें इंडिया के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया था। पुरी का कहना है कि वो इंडिया के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। अब बात करते हैं सबसे बड़े नाम, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन दूसरे लोगों से बात करते वक्त कन्वर्सेशन में नरेंद्र मोदी का नाम कई बार आया है। 6 जुलाई 2017 एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है जेबर वाई नाम के इंसान को। इसमें लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड सिंग इन इजराइल फॉर बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। They had met a few weeks ago. ... अब ये सबसे सक्सेसफुल क्लेम है जिस पे कंट्रोवर्सी उठ रही है। अब इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में इन्होंने इजराइल विजिट किया था और इस विजिट से ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल विजिट करने वाले। इस ईमेल का मतलब ये है कि एप्स्टीन ने ही मोदी को एडवाइस दिया था कि नरेंद्र मोदी इजराइल जाएं और वहां पे नाचे और गाएं यूएस प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए। अब कुछ लोग इस डांसिंग और सिंगिंग वाले पार्ट को लिटरली ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहां गए होंगे और उन्होंने नाचा और गाया हो, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इजराइल में कुछ नाचने और गाने का प्रोग्राम हुआ था और वहां पे यूएस प्रेसिडेंट मौजूद थे। 31 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने सफाई देते हुए कहा, The fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost. क्या एप्स्टीन मन घड़ कहानी बना के इन सबका नाम अपनी फाइलों में लिखता था? क्या अनिल अंबानी किस लीडर का नाम लेकर एप्स्टीन से मिलने गए थे? डोनाल्ड ट्रंप का नाम लगभग 4500 फाइलों में आया है। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के बारे में हमने ही लास्ट वीडियो में बताया था। ये जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और इनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगे हैं। ट्रंप के बाद इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बाराक एप्स्टीन से लगभग 30 बार मिले हैं। CIA के डायरेक्टर रहे विलियम वेम्स ने एप्स्टीन से लगभग 3 बार मिले थे। हार्वर्ड लेटनिक, जो कि ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, ये दिसंबर 2012 में एप्स्टीन के घर पे गए थे। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ट्रंप के सरकार में जो लोग एप्स्टीन से मिले थे, रिचर्ड ब्रेंसन ने एप्स्टीन को अपने प्राइवेट आइलैंड पे इनवाइट किया था और मेल पर लिखा था, वुड लव टू सी यू एज लॉन्ग एज यू ब्रिंग योर हार्म। सुलाकिया देश के सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर मिरोस्लेव लाजियाक को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि फाइल रिलीज होने के बाद एप्स्टीन के साथ उनकी फोटो देखी गई। ब्रिटिश एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट पीटर मेंडेंसर को एप्स्टीन फाइल की वजह से सितंबर 2025 में उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। नई फाइल्स में पता चलता है कि उन्होंने एप्स्टीन को सरकारी फाइल्स लीक की थी 2009 में और अब पुलिस ने उन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। दीपक चोपड़ा एक वेलनेस ग्रुप और बेस्ट सेलिंग ऑथर, इनका भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है।
नोम चॉम्स्की, इसमें नोम चॉम्स्की का भी नाम सामने आ रहा है कि वो एप्स्टीन के बहुत करीबी दोस्त थे। ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। लेकिन एक बात सोचने वाली है दोस्तों कि एप्स्टीन की हर जगह पहुंच कैसी थी? क्या वो सच में उस सीडी के जरिए इन लोगों को ब्लैकमेल करता था? अभी एप्स्टीन की बहुत सारी फाइल्स रिलीज होने वाली है। अभी तक एप्स्टीन के लगभग 35 लाख डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं और डॉक्यूमेंट ऑफ जस्टिस ने लगभग 60 लाख डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई किए थे। मतलब अभी 40% डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किए गए हैं। तो सोच के देखो उस 40% डॉक्यूमेंट में और क्या क्या जानने को मिलेगा। और वो 40% डॉक्यूमेंट ट्रंप सरकार के कंट्रोल में है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ स्पेसिफिक फाइल को छुपाने का काम करेंगे जिसमें उनका नाम और आ रहा है? और सोचने वाली बात यह है कि इतने लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक लोग ही जेल गए हैं और वो है एप्स्टीन की राइट हैंड लेंसले मैक्सिवेल। इस औरत के अलावा ना तो किसी को जेल भेजा गया है और ना ही किसी पे कोई चार्ज लगाया गया है। लेकिन असली बात यह है दोस्तों, इस ट्रैफिकिंग में बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसमें बहुत सारी मिस्ट्री चीजें हैं, जैसे जेफरी एप्स्टीन का डेथ कैसे हुआ, ये भी एक मिस्ट्री है दोस्तों। इस केस में ये केस बात करता है पावरफुल लोगों की। देखिए इसमें बहुत सारे पावरफुल लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या एप्स्टीन ने खुद आत्महत्या किया था या उसका मर्डर किया गया था। ऐसी ही एक मिस्टीरियस डेथ थी जैन लुक ब्रुनेल की, जिसपे आरोप था कि वो मॉडलिंग के बहाने यंग गर्ल को एप्स्टीन के पास पहुंचाता था। उसने भी पेरिस के जेल में आत्महत्या कर ली थी। और अगर दोस्तों आप एप्स्टीन के लाइफ के बारे में और बहुत चीज़ें जानना चाहते हो तो हमने पहले ही इस टॉपिक पे 3 वीडियो बनाए हैं। आप जाके उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं और को और बढ़ा सकते हैं। तो मैं उन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन तीनों वीडियो को देखते हैं। और अगर आपको और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं और किसी वीडियो में।